विशाल श्रीवास्तव और प्लेसमेंट लागी रन लागी एबार रन लागी क्वेश्चन आपसे बिहार वाला तो वैसा कोनो और विकास शब्द के सलामी जोड़ी मैदान पे है। पहला रन गोपालगंज के लिए इस सीरीज के सर्वोच्च स्कोर की बात करें तो वो गोपालगंज के इनाम में 250 रन के मुकाबले में क्योंकि हाथी से अकेला शॉट का कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 4 10 हारने के बाद लेकिन बल्लेबाजी का अनुभव मिला है गोपालगंज की टीम को। गोपालगंज की टीम के कप्तान संजीव कुमार सिंह 4 बॉल 4 रन विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या यहाँ पर रिव्यू की कोई व्यवस्था है? मुझे नहीं लगता है। फिलहाल पहला झटका लगता हुआ मेरा भारत हॉस्पिटल छक्का सवार एलबीडब्ल्यू हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 2 दिनों से बल्ले की टीम ने बिल्कुल शुरुआत की है। देखना है आने वाले बल्लेबाज किस तरीके से दिल्ली के घूमते हुए लाता है और उनके नाम पर यह पहला प्रशांत श्रीवास्तव कॉम्बिनेशन जब होता है पिच पर और खिलाड़ियों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। खासकर ऐसे मौसम में कड़ाके की सर्दी हो तो निश्चित तौर पर देखना होगा कॉम्बिनेशन का कितना फायदा उठाते हैं। विकास चौधरी जो कि सेमीफाइनल में भारत के मैच में 66 रनों की शानदार पारी खेली थी पटना के विरुद्ध। विकास मिश्रा जी अपने दोनों बाहों को हवा में फैलाते हुए अतिरिक्त सीमा का खाता बनता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे अनुभव श्रीवास्तव का विकेट गंवा चुकी है गोपालगंज की टीम। जबरदस्त रही है वो शानदार तरीके से फाइनल में पहुंचे हैं। ट्राई किया है शॉट सीधे फील्डर स्कोर अभी 9 रन दोहरे ओवर में पहुंचने की प्रतीक्षा का काम। हमारे अतिथि के उद्घाटन करता है शिवान के हमारे विधायक के रूप में हमेशा आह्वान करते हैं। ऑप्शन से बाहर सीधी रहती हुई सटीक गेंद छोड़ दिया विकेट को कवर करने के बाद विकास चौधरी कोई रन नहीं कोई छक्के नहीं। क्रिकेट का व्यस्त सत्र चलता हुआ दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तेज गेंदबाजी के बदौलत भारत ने शानदार तरीके से दक्षिण अफ्रीका को बहुत पहला टेस्ट मैच जीता। समीर और शार्दुल ठाकुर की चौकड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। प्रशांत और बढ़िया गेंद फिर से विकेट को कवर करके शैडो स्टाइल में शैडो बैटिंग करके देख रहे थे विकास चौधरी।
कोई रन नहीं, कोई छक्के नहीं। पावर प्ले के दौरान देखता है कितनी तेज गति से रन बना पाते हैं गोपाल मंच के बल्लेबाज। पावर प्ले का सर्वोच्च स्कोर यदि डाटा अभी 102 रन दिल्ली के नाम रिकॉर्ड है, तो देखता है क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे गोपाल मंच के खिलाड़ी। 102 पावर प्ले में बने थे। बढ़िया खेलते हुए लेकिन एक रन लेने से नहीं हो पाएगा। विकास चौधरी के खाते में सिंगल, विकास चौधरी का खाता करता हुआ और टीम का स्कोर दोहरे 10 रन 1 विकेट के साथ। ग्राउंड में जो भी महिलाएं आई हुई है, सो रिक्वेस्ट है मंच के दाहिने साइड में जो पंडाल है वहाँ बैठे, वहाँ उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। मीडिया भाइयों के लिए स्पेस सुंदर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव सीधा लगा हुआ 4 रन। सिमरन सिंह का स्पेशल चौका। परिवर्तन किया और अच्छी गेंद और देखा और उस वहीं पर गेंद को धकेल कर दिया। दाखिल किया विकेट कीपर ने पूरा किया। 10 हाथ तक का बल्लेबाजी करती हुई विकेट ले लेना होल्ड कर दिया। विकास चौधरी ग्रीन बॉल हो गया। गजब कटाया लेकिन है। और हम बात कर रहे थे कि दिल्ली की जो स्पिन गेंदबाजी अभी तक एक महीने में देखने को मिली है, आवाजाही का गेंदबाजी स्पिन खत्म हो सके। नीरज कुमार अगर बल्लेबाज है तो हाथ उठाएंगे। बल नहीं खेला था ज्यादा। बल्लेबाज को छोड़ कर रख दिया वहां पर और पूरी तरह से बीच में लाकर के ड्यूटी कराने की कोशिश और गेंदबाज कामयाब भी इस तरह से कर रही। बड़ा झटका लगता है गोपाल मंच को। रवि शर्मा 14 रन 2 विकेट के नुकसान का भी तीसरा विकेट पर स्पिनर में प्राप्त किए हैं। इस फाइनल मैच के लंच की व्यवस्था से करते हुए वहां पर तारा चलता हुआ अभिषेक और से खेल दिया है। डायरेक्ट से मिनट में से स्पीडर लगभग एक रन अभी इसके का गेंद विकेट के नुकसान का निकाल बात कर रही है। आप कला देखेंगे ना। और हम बात करें अगर स्पिनर की दिल्ली के स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छी गेंद शॉट कड़ी खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और रन लेने की किसी भी संभावना को समाप्त किया वहां पर। अभिषेक के लिए अपने तरफा तैयार। लगातार 3 दिन हो गए लोग खेलते हुए दिल्ली में। और उसे खेला फील्डर के सपोर्टर से मिड विकेट क्षेत्र में और यहाँ पर 2 रन लेने का प्रयास करते हैं और पूरा भी कर लेंगे। इस तरह से नीरज ने अपना खाता खोला और अभी कुल संख्या 4-5 है। 16 रन विकेट के नुकसान में रिकॉर्ड करती है। डॉक्टर मोहम्मद साहब क्रिकेट देख रहे हैं कैसा है।
जैसा फील्डिंग इंडिया टीम का जैसा होता है दोनों तरफ से वरुण लेंथ लागला स्पीड देखने लायक है इसका यॉर्क एकदम जोर में रोला यार वाह वाह हेलो स्टेडियम आ जा तगड़ा दी आवे नहीं के फेस बन नहीं दिया फेस दिख रहे थे लेकिन ये और बात करें इस मैच से क्रिकेट के बेस्ट स्तर की शुरुआत जो है हमारा क्रिकेट की बात हो जाए क्रिकेट की बात हार्दिक क्रिकेट ट्रॉफी की शुरुआत 13 जनवरी से हुई है। बिहार अपने पहले मुकाबले में मणिपुर से खेलने उतरेगी। हमारे साथी कमेंटेटर दिनेश चौहान जी पहुंचे हुए गोपालगंज से अपने टीम के समर्थन में क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में दिनेश चौहान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सीवान के तत्वाधान में ये पहला सीजन है। हम अपने स्कोर जानना चाहेंगे। बाइक कहाँ से बाइक सेकंड आउट हो गया और इसी कड़ी में गेंद हवा में है, ठीक उसके नीचे फिर से उड़ा हुआ, कोई गलती नहीं, बहुत बड़ा विकेट का पतन होता हुआ कह सकते हैं। स्कोर टाइमिंग एकदम नहीं रहेगा तो दो स्कोरिंग मैच देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विकेट का पतन हुआ है कह सकते हैं। बाएं हाथ में इस बल्लेबाज ने एक बड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ना था, लेकिन 19 रन के योग पे 3 विकेट का पतन हो चुका है गोपालगंज टीम का। 150 से नहीं जगह पावड़े प्ले में पांचवा ओवर प्रगति पे है और देखा जाए तो अपने बल्लेबाज के रूप में स्पिन तो उसके सामने भेजवे न करो। गोपालगंज टीम की तरफ से खुद सचिन सिंह जो बिहार क्रिकेट के अगर इतिहास का जाए तो उसमें करेंट 23 बिहार टीम के कैप्टन है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर मिलता हुआ कॉलेज से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं सचिन सिंह का जो पिछला सेमीफाइनल मुकाबले में इस टूर्नामेंट में पहला शतक इनके बल्ले से आया था, जो कह सकते हैं आज एक बार से मौका है एक एकलौता पारी खेलने का।
डबल माइंड हो गया था। कोई बात नहीं। आगे शॉट दिया है अभी तो आता है कैच भी छूट गया, बॉल नहीं मिलता था। अरे सबसे बेस्ट फील्डर है सब टीम में, सबसे बेस्ट फील्डर है। समझ गए ना तो और आप सब किस तरह से देखिए किस तरह से कैच छूटा और दर्शकों में खुशी की लहर कह सकते हैं कोई बात निकल करके आती हुई। मिलेगा, चल भाई। क्योंकि पिछली पारी की अगर बात करें तो सचिन सिंह के बल्ले से सरदार शतक इस टूर्नामेंट का पहला शतक आया था। कैच एलपीडब्ल्यू और इसी बीच यहाँ पर कट किया है जरूर, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरती के साथ गेंद को फील्ड किया गया है। और इसी बीच थोड़ा सा दिशाहीन कह सकते हैं थ्रो, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित है और की शुरुआत होता हुआ। हाँ अच्छा फील्डर। दर्शकों से निवेदन है कि ग्राउंड से हटकर खड़ा हो। चले छूट गया कैच, लेकिन बड़ा भारी पड़ता है कैच। डबल माइंड हो गया। सिराज नहीं खेला था। देखा जाए तो एक सरदार सिराज का शिवानी की धरती से पहला सीजन है 2021-22 का। डॉक्टर अंतिम गुण पे अंतिम पड़ाव पे फाइनल मुकाबला चलता हुआ। माजा ही टॉपर के मुकाबले में। और इसी बीच यहाँ पर बल्लेबाज का इशारा लिया है, गेंद जा रही है फ्रंट में फिनिशर में। आज बॉलिंग कर रहा है, एक रन बहुत तेजी के साथ पूरा हुआ है। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है। और इसी बीच गेंद हवा में है, ठीक उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। डॉक्टर मोहम्मद सादिक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में हम सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट कराना और इस बारे में सोचना जिला क्रिकेट संघ के बस की बात नहीं थी। आपके इस सहयोग, आपके इस प्यार का हम धन्यवाद देते हैं। या आराम से ये को वाह, एक तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ गोपालगंज टीम का। बल्लेबाज के नीरज और बिल्कुल देखिए किस तरह से बेजिम्मेदार शॉट खेलते हुए लगातार विकेट का पतन हो रहा है। और इस कंडीशन में इस जवाब के नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज खुद सचिन सिंह है, लम्हा मिलके लंबे अनुभव के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर नीरज जैसे बल्लेबाज का पतन होता हुआ एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ गोपालगंज टीम का। अभी हमारे बीच पूर्व में जमीन 3 बीघा से ज्यादा हुई थी, कम हुई थी 3 बीघा कितना हुई हो और इस बार खिलाड़ियों की संख्या एक तो जुड़ा रहा है, कई अभी तक जा रही है, ये तेजी के साथ पूरा किया है। दूसरा रन के लिए ही बढ़ते हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा होता हुआ बहुत लंबे अरसे के बाद देखा जाए तो एक बड़े शॉट के चक्कर में गए थे। 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और देखा जाए तो एक शानदार सा मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला आज एक संकट पड़ा पे। और इसी में शायद दिशाहीन गेंदबाजी जी बिल्कुल वाइड का इशारा मिलता हुआ इस वाइड और एक्स्ट्रा रनों के साथ स्कोर बनता हुआ 32 रन। और इस बार तो बॉल डालने का भूषण तक आया है, बिल्कुल से खेला गया छक्का। क्या बड़ा
शानदार कट, लेकिन सीधे फील्डर का सही नहीं कर लेने से नहीं रोक पाएंगे और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और आज इंडिया अंडर-19 के प्लेयर दिल्ली की टीम में यहाँ खेल रहे हैं, जो एशिया कप खेल के त्रिपुरा हुए हैं। हमारे सहयोगी भाई में बॉल डिलीवर्ड के समय आप चुप रहे। और आगे का अंतकाल सोने के लिए अशरफ भाई आइए, आपका स्वागत है। तो बहुत ही शानदार गेम थी, नीची गति हल्के से वहां पर ड्राइव किया, लेकिन बॉलर थ्रो में आसानी से गेम को गैदर कर लिया बगैर किसी रन के। गेम को खेला के बाहर खेलना चाहिए कि चार होगी तो जब चाहे 43 रन, थोड़ा सा 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर हम बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। संदीप थे, लेकिन इसी स्कोर का ट्राई कर लेने का, इसे करके 7 स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जब पहुंचा है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। संदीप यादव अगर कोई खिलाड़ी बढ़िया अगर गेंदबाजी या फील्डिंग या बल्लेबाजी करता है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, लेकिन देखना होगा कि दोनों का अंपायर एक कहां एक सैलाब कब आता है, ये देखना होगा। तो 7 ओवर दिलीप के ऊपर पहले की दिशा में खिलाड़ी को आसानी से गेंद के अंदर का पानी कटाई कर लेने का, इसे करके साथ स्कोर जब पहुंचा है 45 रन। जिस तरह से कल लोग कह रहे थे कि गोपालगंज की टीम बहुत ही तगड़ी टीम है, लेकिन तकरीबन देखा जाए, अगर ये देखा जाए जो अब तक का सामने है तो तकरीबन ठीक आदमी का सामना नजर आ रहा है। तो कुछ करना होगा, खास करके दिल्ली के सामने अगर अपने आप को दर्शाना है तो। विकास कुमार की गोपी गेंद को हल्के से पहले से वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, आसानी से गेंद को गैदर कर पाती थी। मना के यहाँ पर नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी रन लेना चाहते थे, लेकिन अभी भी अपने इरादे को मुलतवी किया। हल्के से पुलिस के घर का वहां पर, लेकिन विकास आए आसानी से गेंद को गैदर कर पाती थी, मौका था एक रन लेने का। इसी रन के साथ ही स्कोर जब पहुंचा है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ मेरे बहुत सारे कमेंटेटर हैं, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग जो के डीडीसीसी और पता नहीं कहां से कमेंट्री भी किया करते हैं। मैं पहली बार आज उसको सुन रहा था, मेरा दिल बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, बात सा हो गया था। मैं 2-3 गेम के बाद आपको सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू सर। ध्यान दें इस चीजों पे, मैच को चलने दें। बहुत ही शानदार गेंद हल्के से बस प्लेस किया वहां पर विकास के। अभी भी सातवां ओवर प्रगति पर गेम चेंज की जाएगी, शायद गेम फेंक दी जाए। रोनाल्डो खेले काफी दर्शक
ये अच्छी बल्लेबाजी करने को कहीं कप्तान साहब सचिन एक के बाद एक विकेट गिरते हुए देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर चिंता का विषय वही विकास शानदार बल्लेबाजी की थी कल और आज गेंदबाजी की कमान संभाली है। एक विकेट प्राप्त करते हुए इस ओवर में अगली बार तैयार रवि के लिए। समय देना चाहते हैं रवि वापस तैयार होते हुए इस बार बैटिंग पर जाकर उसे खेल लिया है। मिड विकेट की तरफ एक रन से खाता बोलते हुए रवि और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और छोटी गेंद उस पर टूट कर पड़ना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुआ गेंद और 2 रन नहीं पॉइंट की तरफ वो गेंद। रवि शर्मा के परफेक्ट छक्के पे 500 रुपए की राशि दी जाएगी मनीष गिरी की तरफ से। तो अभी इस बार शानदार गेंद बिल्कुल छक्का करी जाएगी विकेट लेफ्ट में। तो यहाँ एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है रवि शर्मा और सचिन कुमार सिंह को। 5,000 रुपए की राशि हर विकेट पे 5,000 रुपए की राशि। इसी बीच किसी शानदार गति से दौड़ते हुए एक रन पूरा किया। तो जानते हैं कि अभी छक्कों से ज्यादा आवश्यकता सिंगल डबल पे अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने की है और उसी की ओर बढ़ते हुए रवि शर्मा कहीं उनके साथ करता है सचिन। तैयारी पर सचिन सामने रंजीत काफी जिम्मेदारी अभी कप्तान सचिन के कंधों पर तैयार। इस बार छोटी गेंद से मोड़ दिया हुआ टीम स्क्वायर लाइन पर फील्डर तैनात 1 रन लेने का मौका। 49 रन 5 विकेट की समाप्ति के बाद जबकि ये पारी का 9वां ओवर 49 यहाँ से इस बार फोटो गेंद मगर उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए और 1 रन के लिए उसे मोड़ दिया। निश्चित तौर पर ही दिमाग में ये जरूर रखा है बल्लेबाजों ने और 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए गोपालगंज के इनाम पहले सुन लेते हैं। रवि शर्मा के किसी भी शानदार का करता हुआ सचिन की वजह से लेकर तैयार। इस बार पहले गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन खुद कप्तान ने तेजी दिखाई और उस गेंद को खुद फेंक दिया। कोई रन नहीं हुआ। एक ग्राउंड बाउंड्री लाइन से हट के खड़े हो। मंच के सामने भी लोग खड़े हैं। बाउंड्री लाइन से हट के आप लोग कम से कम 1 मिनट में जगह छोड़ देंगे। इस बार छोटी गेंद कट कर दिया है वहां हल्के कदमों से ही 1 रन लेने का मौका। रवि शर्मा यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी उनके 20 रन बनाने पे नीतीश कुमार बाबू की तरफ से तो ये चेंज किया हुआ राउंड विकेट के गेंद 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। 56 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद गोपालगंज बर्ड बॉल में इस बार
तो नीचे 4 बार इसमें रोटेट करने में अभी तक तो सफल दिखे हैं दोनों ही बल्लेबाज जहां तक इस ओवर की बात की जाए। मैदान में और इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद देखना होगा अमेरिका के पार चली गई है। निश्चित तौर पर एक शुरुआत में यह जरूर छूटा था, लेकिन साइड के बगल में जो भाई बाइक लगा हुआ है पश्चिम साइड में रिक्वेस्ट है कि अपना बाइक हटाना, प्लेयर को चोट लग सकती है। साइड स्क्रीन के बगल में गेंदा बुलवा दी वो आवाज शायद नहीं सुन रहा है। साइड फिर से एक बार तैयार गेंदबाज टीम को बहुत पीछे लिया है। हाँ एगो लौका था हाँ उनका लोग इस बार मोड़ कर दिया, वहां फील्डर ने खुद फील किया और आगे तारिक जमील साहब स्वागत है आपका। ओवर के पर भारत फिर से चलाइए तारिक भाई। धन्यवाद अशरफ। 10 ओवर के काटने के बाद 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद गोपाल क्रीज में मौजूद रवि शर्मा जिन्हें 12 ओवर में 50 रन की पारी खेली थी, क्रीज में मौजूद है, और सचिन जिन्हें पहला मैच में 102 रन की पारी खेली थी, सही पहले मैच में 42 रन की पारी खेली थी। दोनों खिलाड़ी क्रीज में मौजूद टीम के लिए क्या योगदान करते हैं। फिलहाल 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद समाप्ति के बाद 11 वाले का बॉल तैयार। अभी तक का वर्तमान इसमें सचिन 24 रन आउट, रवि शर्मा 5 रन आउट। रणजीत बॉडी मास में मेरी स्टूडेंट की जो साइड इसकी जो आपने साइड की खड़ी हुई है, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा वो साइड हटा दें। खिलाड़ी को चोट लग सकती है फील्डिंग के दौरान। खूबसूरत गेंद में तक रवि शर्मा की जो खेला मिड में जाने कोई रन का इजाफा नहीं। इस कारण से अगर 5 खिलाड़ी आउट 6-7 इनिंग्स का 11 ओवर में अपने कोर्ट का दूसरा ओवर चिल्ला कौन स्टेडियम
73-5 innings का ओवर बॉल तैयार सामने बैठे सचिन पहले मैच में 14 रन पारी खेली थी सचिन ने दूसरे मैच में 44 से फाइनल में स्लो चला स्टेडियम जा रही है दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है ग्राउंड इस कहानी जैसे निशुल्क दर्शकों का 30,000 सहयोगी बता रहे 30,000 का नशा इस ग्राउंड में देखने के लिए मौजूद है कट के आगे इसके लिए विख्यात है उसी तरह के यहाँ पर दिखाते हुए बाउंड्री से इतना हट इंडिया के खिलाड़ी है काफी निराश एक अच्छी पारी खेलने की यहाँ पे दर्शकों को अमरजीत तैयार सीधे पेड़ का इस ओवर में 16 रन है हमारे सहयोगी इमरान भाई 5,000 रुपए की नकद राशि बहुत ही बढ़िया गेंद सम्मान देते हुए नंबर 1 साइड में पहला रमेश शर्मा सुबह इस राज्य स्टेडियम में हल्का हल्का प्लेस करते छोड़ बदलते हैं इसके 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे बड़े आज दिल्ली की बादल के आगे आज समर्पण करते चले गए राजेंद्र स्टेडियम जाके आउट कर दिया डॉक्टर मोहम्मद सादुद्दीन साहब 2021-22 बारिश हो गई है इस बीच फिर से सिंगल इसमें खत्म एक पैसा को 6 विकेट के नुकसान पे क्या कहेंगे दिनेश भाई दर्शक यहाँ पे उत्सुक है हमारे बना के रन के हिसाब से हम बना क्या कहेंगे सचिन सिंह का कितने विकेट अमरजीत ने लिया स्कोर अब 80 हो गया देखिए निर्मला भाई जैसे कि मैं बताऊं कि अब तक जो सफर है गोपालगंज टीम का इस फाइनल तक पहुंचने में आप जितना भी टारगेट देने का प्रयास करेंगे
उसके बचाव पक्ष में शशि शेखर जैसे गेंदबाज और अमृत यादव जैसे गेंदबाज इस टीम में है जो पूरे दमखम के साथ इस फाइनल को जीतने का प्रयास करेंगे। यह बिल्कुल शशि शेखर ने निर्वाचन मुकाबला में गोपालगंज को जीत दिलाई थी, वरना मुजफ्फरपुर में तो जीत हासिल ही कर ली थी। शशि शेखर ही होने बाद थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जगह से जीत छीन लिया था। शशि शेखर जब वही गेंदबाज ने और मुजफ्फरपुर के जगह से मैच को छीन लिया था। 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 42 गेंदें पारी में बची हुई है। रवि शर्मा से काफी उम्मीदें हैं जो कि 15 में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर 30 रन बनाते हैं तो उनको 2000 रुपए की नगद राशि उनके कोच रितेश कुमार बबलू को द्वारा दी जाएगी और प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए की नगद राशि मनीष गिरी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन आज के हमारे मैच के अंपायर राजीव मिश्रा जी बक्सर और बिहारी सरवर तीसरे अंपायर राजेश कुमार यादव सिवान से जो कि सारा प्रमंडल के ब्लॉक के विषय पर अंपायर है। रवि शर्मा ने बड़ी जिम्मेदारी ऐतिहासिक पारी खेला था। पहला मुकाबले में 11 विकेट पर बड़ी बनाई थी। युवराज से कहीं पॉइंट खोया था। 12 बनाकर आउट हुए थे। हल्के हाथों से पॉइंट पर धकेल के लिए देखते हुए फील्डर थोड़े सुस्त है। सिंगल जाता है स्कोरिंग के अंदर दर्शकों के लिए एक प्राइज आया है। छक्का लगने पे अगर कोई भी दर्शक करबे ना कोशिश में दया छोड़ी गई है लेकिन कोई छोटी नहीं छोड़कर रखते हुए मुर्दाई रही नहीं हो देश यादव अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा कर जो पुरस्कार रखा गया था 500 रुपए की राशि लेकिन अभी तरीके से पहली गेंद पर जबरदस्त मिनट से गेंदबाजी हो रही है। अभिषेक सरकारी हमारे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जिन्होंने 6 विकेट धर के रखा था। दूसरा रन पूरा करते हुए रवि शर्मा सेंचुरी पूरी करते हुए तालियों के साथ हैट्रिक छक्के पे 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। रवि शर्मा के नाम राशि बनाने के लिए 40 रन बनाते हैं तो 3500 रुपए की नगद राशि का कार्य है रितेश कुमार बाबू की तरफ से। जो रवि शर्मा के कोच भी है चुके हैं 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पॉइंट पर सीधे राइट किया और वहां पे बाल बचे तो बच्चों को बैकअप किया गया। एक ओवर आउट 102 रन 6 विकेट के नुकसान पे
15वां ओवर प्रगति पे है, 16वां ओवर प्रगति पे है। लगातार यहाँ से अगर ये साझेदारी और आगे चली जाती है तो विशाल हंस को भी बनी हुई है। बहुत ही जबरदस्त वापसी पिछली 2 ओवर में। दाई के लास्ट ओवर है दाई के आउट पूरा होपलेस हो गया बॉल मारे के जाता लागत बोला सही पानी को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी है। 106 विकेट के नुकसान पे और इस ओवर के पहले BCS सिंगल के द्वारा आयोजित डॉक्टर मोहम्मद साहब ने मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के लिए भी पुरस्कार की घोषणा की गई है। 25,000 मुर्गिया मारती स्पिनर और हमारे तारिक जमील भाई कुछ कहना चाह रहा है। चौका पकड़ का 500 रुपया चौका पकड़ का 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार एक रन के साथ एक स्विंग का खिलाड़ी के आउट होने के बाद इनिंग्स का 17 ओवर में एक रन के साथ स्कोर अच्छा आ जाओ इनिंग्स का भी 17 ओवर गेम को एक्शन करना यकीन हुई लेकिन अंपायर को भी इसमें अंपायर का इशारा एक रन 2 रन अंपायर का इशारा पर पीछे आगे बैठ लिया है जो अंपायर का इशारा कर रहा है 2 रन के साथ इसको करता हुआ 120 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 17 में 50 रन मार देता 120 खिलाड़ी आउट 160 रन मारने
हाँ बॉल बॉल गेंद को आगे के साथ क्या करते हैं पूरा प्रयास समय था एक विकेट साथ स्कोर बोर्ड पर था आज के लंच की व्यवस्था आगे का हाथ बरसाती को मैनेजर दिनेश चौहान बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई। और इस फाइनल मुकाबले में अब तक जो कंडीशन है गोपाल डिस्ट्रिक्ट का अभी भी नॉट आउट है। रमेश रोहन लाइन पे है, वो है जूनियर शायद कोई का इशारा यहाँ पर मिलता हुआ एम्पायर राजीव मिश्रा जी के द्वारा इस कार्यक्रम के साथ एक ओवर इस अक्षर के साथ एक और रन बनता हुआ 50 करोड़ की संख्या में लोग आरएमपीएस स्कूल का सहयोग हमारे कमेटी को और इस बार क्या लेकिन क्या शानदार तरीके से इस कैच को लगता है इस टूर्नामेंट में प्राप्त है। आज के लंच की व्यवस्था प्लस रहित नहीं तो मजा जय हनुमान स्वीट्स की तरफ से की गई है। आज के वीआईपी के लंच की व्यवस्था कुमार स्वीट्स की तरफ से की गई है। पार्ट टाइम बोला कौन एक दफा से गेंदबाजी क्वालिटी से तैयार है प्रशांत सिंह। देखिए वक्त पे 3 ओवर फेंक दो चार छक्के के साथ यहाँ पर अपने व्यक्तिगत स्कोर में इजाफा करते हुए रवि शर्मा 50 लगा गए हैं। रितेश कुमार वर्मा की तरफ से 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हल्के हल्के से कुछ किया है आपसे मेरा क्षेत्र में मिलेगा बहुत कह सकते हैं तारीख भाई जिस तरह से ये बल्लेबाज अभी तक जिस तरह से लगातार लेकिन रवि शर्मा ने उसकी नैया को बचाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल किए हैं। अब तक देखा जाए 47 के जो व्यक्तिगत स्कोर है उस दहलीज में पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक लेके अमल किया जाए आज बॉलर के जाते हुए डाइनिंग के खिलाफ 8वां विकेट का पतन हो चुका है गोपाल डिस्ट्रिक्ट का। 2010 पहले की आधार पर 8 गेंद अभी भी शेष है। एक कुछ महिलाएं जो रिक्वेस्ट है लंच का दायरा आपको बैठने को किया गया है।
चंदन जो वॉलंटियर है वहां आओ, मंच के दाहिने साइड में बैठिए। देखो भाई वो कैसे मुकाबले में माना जाएगा टारगेट देने में यहाँ पर कह सकते हैं एक बहुत ही कम टारगेट देने नहीं बल्लेबाज अनुजराज और मैं अनुजराज बताओ कि मुंबई इंडियंस के एक बॉलर के रूप में अपनी सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं और भी इस बार भी देखा जाए तो यही से हमारे बीच और प्रशांत की ये गेम है। अगले जगह का खिलाड़ी में थोड़ी बाहर की तरफ देखी थी स्वागत करें इस ऐतिहासिक अब कुछ ही देर में हमारे चीफ गेस्ट श्री अब्दुल गनी सिद्दीकी जी पहुंचने वाले हैं। छक्का मारी लगी अब लागत हो जाए बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार छक्के पे कैच करने वाले इस दर्शक को 500 रुपए की राशि पंकज सोनी की तरफ से दी जाएगी। पंकज सोनी डायरेक्टर केपी ज्वेलर्स कृपया ताली से उनका स्वागत करें। इसको पीछे जो है ऋषिक के सारे टीम का स्कोर 156 रन 8 विकेट के नुकसान पे। हम चाहेंगे कितने बॉल का अपने शेष है फर्स्ट इनिंग में 8वें गेंद कृपया ग्राउंड में अंदर हमारा सहयोग करें। 10 मिनट में मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इनिंग करेंगे अपनी गेंद प्रतीत करेंगे। संतुष्ट इस तरीके से 157 निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान के मुकाबले सम्मानजनक स्कोर बन रहे थे।
शून्य, एक खिलाड़ी आउट। दूसरा झटका दिल्ली क्रिकेट टीम का शून्य, 2 खिलाड़ी आउट। आपको बता दें कि यदि आप अनुज हैट्रिक लेते हैं तो 5,000 रुपए की नगद राशि रखी गई है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन अनुज राज जो कि मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर है, सुबह के साथ यहाँ पे शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दूसरा झटका देते हुए लगातार 2 गेंदों पर दोहरे झटके से क्या दिल्ली की टीम उभर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और साथ ही हमने बता रहे अनुज राज बॉम्बे इंडियंस के लीड बॉलर है, तो यहाँ पे अपने पूरा भरपूर अपने एक्सपीरियंस का, तजुर्बा का यहाँ पेश करते हुए शून्य, 2 खिलाड़ी आउट। दिल्ली का अनुज राज की बॉलिंग अनुज राज बॉम्बे इंडियंस के नेट प्रैक्टिस बॉलर है। एक्स्ट्रा से खाता करता हुआ 4 आपके भी साथ नौकर माहिरा शाह करवाएंगी। अधिकतर बिकते में चला प्लेट एक विकेट माननीय श्री अब्दुल वाली सिद्दीकी जी हमारे लिए दर्शकों से निवेदन है ताली बजा के साथ। अनुज राज तैयार, सामने बैट्समैन अभिषेक। एक बार अजीब होटल कई रन से खेला, कोई रन का इजाफा नहीं, 4 रन, 3 खिलाड़ी आउट। दिल्ली का स्कोर 158 रन का लक्ष्य, 158 का टारगेट गोपाल ने दिया था दिल्ली की टीम को। आज फाइनल में डॉक्टर मोहम्मद शाहपुरी सामने मेरे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस राजेंद्र स्टेडियम में जारी है। कितना गेंद फील होती, 1 रन का इजाफा के साथ, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 5 रन, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पहला ओवर अनुज राज का पहला हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 5 रन, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरा ओवर शुरू। हमारे आगे कमेंट्री निराला जारी रखेंगे। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। आप समझ जाएंगे डॉक्टर मोहम्मद शाहपुरी साहब लोगों की तरफ इशारा था। पिछड़ा कुछ इस तरह से रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो आइए निराला जी। धन्यवाद तारिक भाई। तो अनुज राज ने अपनी आगे गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरे तरीके से शुरुआती क्रम को तहस-नहस करके रख दिया है और इस मैच में रोमांच की उम्मीद लगा दी है कि मैच लो स्कोरिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही रोमांचक मैच होगा। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है हाई स्कूल एंड से। देखना है कप्तान सचिन सिंह किसे मोर्चे पर लाते हैं। शशि शेखर ये वही गेंदबाज है जिन्होंने पहले मैच में मुजफ्फरपुर के खिलाफ मैच का आगाज पलटा था। वो शशि शेखर गेंदबाजी के मोर्चे पे आ रहे हैं और सामना करने की तैयारी में अमर जी अभिषेक शकील अब सामना करेंगे। विशाल श्रीवास्तव, आरिफ रिजवान और
पूरी कमेटी टीम की तरफ से एक बार फिर से सभी दर्शकों और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन डॉक्टर मोहम्मद साहिबुद्दीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। पहली गेंद है कि हाथों से उसे ढकेला गली क्षेत्र में वो पहुंचा, ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ है 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक महत्वपूर्ण सूचना, आप अपने अपने साइकिल बाइक का ध्यान स्वयं रखें, अपने अपने साइकिल बाइक की व्यवस्था और अपना ध्यान खुद रखें। सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन फेसबुक पेज के माध्यम से चलता हुआ दिशा से ऐसा लगा कि काफी बाहर गया, लेकिन मुंबई इंडियंस के नेक्स्ट बॉलर के रूप में खेलते हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए पहले ओवर में। और यहाँ गेंद फिर से बीट करने में कामयाब है। लगातार दोनों सिरे से अच्छी गेंदबाजी नहीं होता है टी20 क्रिकेट में। अगर एक सिरे से गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करे तो दूसरे सिरे पर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को स्वतः उसका लाभ मिलता है। काफी शानदार शुरुआत में 158 के जवाब में 3 झटके खा चुकी है दिल्ली की टीम। अजय दहिया, शिवम और तीसरे खिलाड़ी आकाश राज, जो कि भारत के लिए अंडर 19 एशिया कप खेल चुके थे, वो यहाँ पे बगैर खाता खोले पवेलियन की दूरी कम कर चुके हैं। और आकाश राज ने हालांकि शानदार फील्डिंग की थी आज। हल्के हाथों से ढकेला, स्लिप कॉर्नर में फील्डर है, उठा के थ्रो कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अभिषेक शकील और अमरजीत की जोड़ी है पिच पर। आज के हमारे मैच के मुख्य अतिथि होंगे बीसीए के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, साथ में हमारी अतिथि ग्रुप में मौजूद होंगे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजा पुत्री हीना साहब थे, और इस बीच शशि चले हल्के हाथों से नागपुर बॉलर लगे तो पूरी सरन के तौर पर है, खतरा हो सकता था, लेकिन सुस्त फील्डिंग और आसानी से रन पूरा हो गया। और 6 रन 3 विकेट के नुकसान पे आज के हमारे मैच के अंपायर तीसरे पैनल के तीनों अंपायर है आरिफ रिजवान। हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्कोर और हमारे मैनुअल स्कोरों के पास पहुंचे ताकि कोई गड़बड़ी न हो, दोनों स्कोर समान रूप से आगे बढ़ती रहे। आरिफ रिजवान और इस बीच प्रसिद्ध से खड़े कैप्टन से हमारी तरफ आते हुए हल्के हाथों से ढकेला, स्लिप कॉर्नर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़ा, रन पूरा होता हुआ और 7 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा इस ओवर की परियोजना मैक्स हॉस्पिटल सिवान सिटी हॉस्पिटल और भारत हॉस्पिटल और तमाम सहयोगी बंधु जिनके द्वारा इस आयोजन में भरपूर सहयोग दिया गया है। गोपालगंज की तरफ से अनुज राज ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की थी। रेलवे ट्रैक से फिर से देखना है क्या कप्तान बॉलिंग आक्रमण की कमान लगातार जारी रखेंगे। कोटे का दूसरा ओवर सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अभिषेक शकील और अनुज राज संयुक्त रूप से टॉप पर बने हुए हैं। 6 विकेट प्राप्त कर चुके हैं दोनों गेंदबाज। अनुज राज के पास मौका है, अगर वो एक विकेट ले लेते हैं तो सीरीज के बेस्ट बॉलर बन जाएंगे। इसके सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी गोपालगंज के सचिन सिंह अभी भी बने हुए हैं। 3 मैचों में 1 शतक सहित 183 रन शानदार बल्लेबाजी सचिन ने की है। गेंद को अकेला शॉट और थर्ड रन क्षेत्र में कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले का खेल चलता हुआ और आज न्यूनतम स्कोर बना इस श्रृंखला का पावर प्ले के दौरान सतीश कुमार। सतीश अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाए। सतीश कुमार सिवान के द्वारा आयोजित डॉक्टर और इस बार दिशा से भटके वाइड गेंद का इशारा आता हुआ दिशाहीन गेंद इस बार अनुज राज कर रहे थे और इस 1 रन के सहारे स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अनुज राज भविष्य के सितारे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में नेट गेंदबाजी करते हैं।
IPL 2022 के लिए नीलामी 12-13 फरवरी को होगी। हल्के हाथों से ग्लांस किया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के दो फील्डर है वहां पे पहुंचे, उठा के थ्रो करे, पलट कर दूसरा रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान थे। IPL 2022 में इस बार दो नई टीमें नजर आएंगी, लखनऊ और अहमदाबाद। नए खिलाड़ियों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद। लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में दर्शक राजेंद्र स्टेडियम में इस ऐतिहासिक फाइनल में गवाह होते हुए शानदार तरीके से मैच को देखते हुए दर्शक हल्के हाथों से वहीं पर गेंद की गति को कम कर दिया। रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से मना किया। यहाँ तक कि दर्शकों के लिए भी पुरस्कार रखा गया है आज इस टूर्नामेंट को रोमांच को बढ़ाने के लिए। और दो दर्शक जो सीमा रेखा से बाहर मैच रखते थे उनको 500 रुपए की नगद राशि रखी गई थी, उसके हकदार बन चुके हैं। दोनों जो कैच रखे गए वो सामने वाले सिरे पर रखे गए हैं। दर्शक ही दर्शक मैदान के जिस सिरे पर अब नजर दौड़ा है, दर्शक ही दर्शक। और इस बीच हमारे मैच के मुख्य अतिथि संभवतः मैदान के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं अब्दुल बारी सिरी के लिए, BCA के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, और साथ में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीमांत सभा विधायक और बिहारी चौधरी जी जिन्होंने मैच का सुबह में उद्घाटन किया था, वो पूरा एक बार फिर से हमारे मैदान में पहुंचते हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता। दर्शक के लिए जो रखा गया है पुरस्कार उसके बारे में बता दें। बल्लेबाज विकेट को कवर करके जाने दिया, कोई रन नहीं। ओवर तीसरा स्कोर है अभी भी 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। PP ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर पंकज सोनी ने दर्शकों के लिए पुरस्कार रखा है। जो भी दर्शक छक्का लगाएंगे 500 रुपए की नगद राशि, और बल्लेबाजों के लिए छक्के पर रवि शर्मा के लिए नगद राशि रखी गई थी मनीष गिरी के द्वारा, और 5 छक्के रवि शर्मा ने लगाए। और हाफ सेंचुरी पर 5000 रुपए नीतीश कुमार बबलू और 500 रुपए हमारे जिला खेल पदाधिकारी महोदय की तरफ से रखे गए थे। यानी रवि शर्मा 8000 रुपए की नगद राशि के हकदार बने थे। लगातार 59 रनों की पारी खेली रवि शर्मा ने। तो कितने गेंदें खेली थी रवि शर्मा ने, हमारे स्कोर में बताएंगे अमीर भाई। रवि शर्मा ने कुल कितने गेंदें खेली थी 59 रन बनाने में? 45 गेंदों का सामना किया था। तो देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे रवि शर्मा सुपर गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान आज याद करेंगे। बेस्ट बैट्समैन की होड़ में जो खिलाड़ी है सचिन सिंह गोपालगंज, और गेंदबाज की होड़ मनोज राज और अभिषेक शकील। जबकि मैन ऑफ द सीरीज के विजेता को 21,000 रुपए की नगद राशि रखी गई है। वो भी एक मेगा प्राइज है। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, विजेता टीम को 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और इस बीच राजद नेत्री हीना साहब पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी जी हमारे मैदान में प्रवेश करते हुए स्वागत अभिनंदन है उनके स्वागत में। यहाँ पे शानदार शॉट लगाते हुए बल्लेबाज बीट हो गए थे, जबकि बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्ला भागा था और मैं गेस्ट की तरफ नजरें किया हुआ था, वैसे में वो बीट हो गए थे। फिलहाल स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन 3 विकेट के नुकसान थे। शशि शेखर की काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार दोनों सिरे से अच्छी गेंदबाजी। पावर प्ले में खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे दिल्ली के बल्लेबाजों को। अजय दाहिया जिन्होंने पहले मैच में शानदार 75 रनों की पारी खेली थी, वो आज बगैर खाता खोले आउट हो गए। इसके अलावा शिवम और आकाश राज भी खाता नहीं खोल पाए। होमर हैट्रिक की पूरी की अनुज राज ने हैट्रिक नहीं लगा पाए। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेते हैं तो 5000 रुपए की नगद राशि रखी गई है। पक्के पर उछलते हुए ऑन साइड पर खेला, स्कोर 11 पार के बगल में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, श्री हीना साहब, लीलावती गिरी जी और रजू यादव जी जिला परिषद, ये लोग हमारे बीच पधार चुकी हैं। दर्शकों से निवेदन है कि ताली बजा के स्वागत करें। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन बंधन डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिनकी याद में आयोजन। अगली गेंद
फिर से बात है विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाया जब तक इनफील्ड अंपायर की सारी प्रतीक्षा बैट से या बाई है दोनों का इशारा फिलहाल आ रहा है तो फ्री हिट का मौका मिलेगा। टीम का स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दर्शकों से निवेदन है कि मंच के सामने से आप लोग हट जाइए। सुबह के विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जिनके दे दिए राजेंद्र स्टेडियम सामने से आप लोग हट जाइए प्लीज। इस मैदान लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोग हटाएं। जितने भी डीसीए के सीनियर प्लेयर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मंच के सामने जो लोग खड़े हैं उनको हटाएं। दीवान के राजेंद्र स्टेडियम में हजारों की भीड़ इस ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनते हुए डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जिन्होंने शिवान में विकास की एक नई लकीर खींचे जिसको पार करना काफी मुश्किल। राजेंद्र स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, टाउन हॉल, रेड क्रॉस भवन हमारे सहयोगी इससे फ्री हिट पर कोई हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कृपया मुझे 2 मिनट दे। इस ओवर के बाद दोनों अंपायर से गुजारिश है कि हमारे दोनों गेस्ट, हमारे अतिथि, हमारे गार्जियन मौजूद है, दोनों खिलाड़ियों को लाइन अप कर दें। इस बीच यहाँ पे फिर से कोई रन नहीं, स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आशीष शेखर गेंदबाजी कर रहे हैं। हैट्रिक छक्के पर भी 3000 रुपए की नगद राशि रखी गई है पीपी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर पंकज सोनी जी की तरफ से। और रवि शर्मा के लिए एक और पुरस्कार आया है पंकज तिवारी, पंकज गुप्ता जी। हीना साहब का, उसामा साहब का, सिवान जिलाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्ट्रोक के तौर पर खेलना चाहते थे, गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को कीपर के पास वहीं अच्छी कीपिंग देखते हुए और शानदार गेंदबाजी अमोद के द्वारा प्रगति कर रहे हैं। तो जहां बल्लेबाजी की थी दिल्ली ने, आज उसे रोक रखा है गोपालगंज के गेंदबाजों ने। एक बार फिर तैयार, इस बार खतरे से भरा ये रन कंप्लीट किया तो निश्चित तौर पर दबाव साफ तौर पर दोनों ही गेमों में दिखाया है। जैसे दिल्ली के बल्लेबाजों द्वारा आज वही एक रन के लिए काफी इस बार उसे लॉस करना चाहते थे, सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक रन लेने का मौका। अगर इस ओवर में रवि शर्मा किसी भी तरह का विकेट लेते हैं तो उन्हें पंकज सोनी की तरफ से 500 रुपए की पुरस्कार दिया जाएगा। किसी भी तरह का विकेट रवि शर्मा रन आउट को छोड़ के। और 86 रन और जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य सामने, जिसकी ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन अब मजबूत तरीके से बढ़ती, इसी बीच से फील्ड कर दिया। जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 2 रन लेने का मौका अभिषेक के पास। निश्चित तौर पर प्रेशर से निकाल खड़ा किया है अपनी टीम को दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी तक अभिषेक की बल्लेबाजी हम दर्शक देख नहीं पाए थे, लेकिन आज दिखाया उन्होंने। अगर किसी कारणवश दर्शक ग्राउंड में मौजूद नहीं है
तो आप घर बैठे लाइव इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ शानदार फील्डिंग और मौका नहीं रन का। किसी भी कारणवश दर्शक ग्राउंड में मौजूद नहीं है तो आप घर बैठे एटीएन न्यूज पे लाइव देख सकते हैं, जियो न्यूज पे भी लाइव देख सकते हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन ये थ्रो संभवतः काफी दूर कीपर से हिट हुआ। और लाइव मैच का प्रसारण आप एसईओ इस बार शानदार गेंद जरूर सवाल पूछते हुए गेंद गुजरी कि हेलमेट मजबूत तो है ना आपका। और इसी के साथ अगली गेंद के लिए तैयार अमरजीत। निश्चित ही चौंकाया जरूर अपने स्पेस से। अभी तक फ्रंट फुट की गेंदें ज्यादातर देखने को मिली थी, इस बार लेग को खींचते हुए शॉर्ट गेंद सामने फरोख्त किया। इस बार स्लोअर गेंद से कलाइयों के सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन लेने का पर्याप्त मौका अमरजीत के पास, तो स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन का पहुंचा। यहाँ से तो अमरजीत अब अपना बल्ला घुमाते हुए और दिखाया कि जहां मैं रक्षात्मक तरीके से खेलता हूं तो ऐसी गेंदों को मैं सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना भी जानता हूं। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन सिवान की तरफ से यहाँ गेंद ऊपर हवा में नीचे फील्डर मौजूद और कैच कर लिया है। तो अमरजीत की पारी का ये अंत होता हुआ हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कितने बॉल कितने रन चाहिए। 39 रन बनाकर वापस मैदान में जाते हुए निश्चित तौर पर जिस कार्य के लिए कप्तान ने उनसे आग्रह किया था उसे पूरा किया। और एक अटूट जबरदस्त पार्टनरशिप तोड़ते हुए अमोद कितना बॉल कितना रन चाहिए कृपया अपडेट करें हमारे सहयोगी। तो अब यहाँ से 39 गेंदों में 62 रन की आवश्यकता। कृपया पानी फेंक दे उसके ऊपर, जो भी प्लेयर है पानी फेंक दे उसके ऊपर थोड़ा सा। टॉमी हटो मार्क पर तैयार, सामने अभिषेक। इस बार तेज गेंद किसी तरीके से अपने शरीर को बचाते हुए गेंद को जाने दिया कीपर के पास। अशरफ कल के हीरो विकास अभी बैटिंग करने आए हैं। कल के मैन ऑफ द मैच थे, 75 रन बना के अनबीटेन अपने मैच को जिताया था। सर्विसेज की तरफ से रणजी ट्रॉफी प्लेयर विकास। इस बार स्लोअर गेंद से टक्कर दिया, वहां फील्डर मौजूद। गेंद पहली बार में जरूर छिटकी, लेकिन एक रन से ही संतोष दिखाया यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। तो हम बात कर रहे थे तो बेहद सिवान जिला की तरफ से बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली बच्चियां क्रिकेट में श्रुति गुप्ता, सूर्या भारद्वाज, कुमारी निष्ठा, वेदई यादव, आर्या सेठ सिवान जिला की तरफ से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए तैयार अमोद। इस बार बैकफुट पे जाके क्लास कर दिया उसे। स्क्वायर लेग की तरफ एक रन लेने का मौका खाता खोलते हुए इसी के साथ स्कोर 98 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। वहीं 14 ओवर का खेल समाप्त होते हुआ तो अंतिम 6 ओवर का खेल से 60 रनों की आवश्यकता। तो 10 रन प्रति ओवर यहां से बनाने होंगे दिल्ली को। फिर से यहाँ आकर खेलने जाते थे, देखना
मौका आता हुआ बिल्कुल सही समय पर 100 इसी के साथ पूरा होता हुआ दिल्ली की टीम का 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 15वां ओवर प्रगति पर है। तो अब बिल्कुल सही रन गति के साथ रन बनाती हुई दिल्ली की टीम, जिसमें ये बाई का चौके के साथ इजाफा होता हुआ 103 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, और सामने जमे हुए बल्लेबाज अभिषेक शानदार गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी में जौहर दिखाते हुए इस बार फिर से गाइड कर दिया। वहां पॉइंट अभी लेने मजबूत थ्रो, लेकिन कोई नुकसान नहीं। वहां वापस उसे बैकअप के तौर पर सचिन मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। तो अब एक बार फिर रवि तैयार, दर्शक बिल्कुल शांत खामोश तरीके से मैच का मजा लेते हुए दर्शकों से खचाखच भरा ये राजेंद्र मैदान। इस बार शॉर्ट गेंद पुल कर लिया, वहां फील्डर सचिन मौजूद, गेंद जरूर छिटकी, लेकिन 1 रन लेने का तब तक मौका, और 48 पर पहुंच गए। और लगभग 50,000 लाइव दर्शक टीवी देख रहे हैं घर बैठकर इस मैच का असर। कुछ देर में ही माननीय सदर विधायक श्री पवन बिहारी चौधरी भी ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। दर्शकों के लिए सूचना। तो फिर से एक बार तैयार रवि शर्मा, सामने उनके दिल्ली के कप्तान विकास, शानदार ऑलराउंडर, तैयार अपनी टीम के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते रन को मौका, लेकिन यहाँ पहुंचते हुए सुरक्षित तरीके से काफी तेज फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए रवि, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अक्षर रक्षण में भी शानदार तरीके से इस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था। निश्चित तौर पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो थर्ड अंपायर की आवश्यकता जरूर होती। थर्ड अंपायर हमारे समीर यहाँ मौजूद कैमरे की निगरानी में। और एक बार फिर रवि तैयार, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। डॉट हुआ यहाँ एक और गेंद। इस बार जरूर पल्ला घुमाया था, लेकिन अमोद की तेज गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में जा समा गई, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद आता हुआ, 29 गेंदें यहाँ से शेष, और जीत के लिए 53 रन की आवश्यकता। मैच फिर से इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्क्वायर लेग की तरफ गई, दूसरा रन लेना चाहते थे अभिषेक, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग और कोई मौका नहीं दूसरा रन का। तो यहाँ से हर गेंद पर मैच में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वहीं सामने जमे हुए बल्लेबाज अभिषेक, टारगेट और 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस समय मैदान में आए थे जब दिल्ली काफी मुश्किल में थी, वहां से संभाल रखा अभी तक। इसी बीच अमोद खेल जैसे कवर की तरफ मौजूद, लेकिन अभी भी सुरक्षित 49 रन पर जहां पहुंचे इस जोखिम भरे रन के साथ। वहीं एक मौका जरूर सेट बल्लेबाज को आउट करने का, कप्तान से मिस होता हुआ
मुश्किल जरूर होता है, सीधे स्टंप पर एक ही स्टंप दिखता है। कवर की तरफ से अगली गेंद के लिए तैयार अमोद, स्पीड में कुछ बदलाव होता हुआ थर्डमैन का खिलाड़ी लोअर गेंद की कोशिश करार दिया अंपायर वेद प्रकाश जी ने। उनकी पैनी निगाहों से बचना बिल्कुल मुश्किल, और ये स्कोर बढ़ता हुआ 108। यहाँ से 50 रनों की आवश्यकता जीत के लिए दिल्ली को। इस बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद शरीर से टकराई। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक रन जोड़ने का। लेग बाई का ये रन आता हुआ 109 रन, बल्ले से आया ये रन। अभी चाहेंगे तो इस बार छोटी गेंद ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई। एक रन 50 इसी के साथ पूरा होता हुआ दबाव भरी स्थिति में कंजूस गेंदबाजी करते हुए इस बार खेला गया ये स्ट्रोक बैट्समैन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 114 रन। 4 ओवर में कितने रन चाहिए? 4 ओवर 44 रन, बिल्कुल 11 का रन रेट। जिस तरह से दिल्ली की बैटिंग है, 11 रन प्रति ओवर को ज्यादा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह की हाई क्वालिटी हिटिंग देखने को मिली है दिल्ली की तरफ से, निश्चित तौर पर इस बार वही शानदार फील्डिंग देखना होगा। एक बहुत ही तेज तरार स्ट्रोक चीते की तरफ कूदे गेंद पर और निश्चित ही एक चौके को रोका। बेहद ही शानदार फील्डिंग, निश्चित तौर पर ये गेंद चौके की तरफ जा रही थी। उसके बीच आ खड़े हुए फील्डर संदीप हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के ड्राइवर साहब, जहां भी हो आप गाड़ी के पास पहुंचे। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां देखने को मिली। तो एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट। फिर से यॉर्कर गेंद से खोद के निकाला है किसी तरह, एक रन से ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कप्तान। वही अनुज राज की तेज गेंद बिल्कुल सटीक जगह पर, एक रन से ही संतुष्ट बल्लेबाज। स्कोर जहां पहुंचा 116 रन, 42 रनों की अभी भी आवश्यकता। यहाँ चोटिल खिलाड़ी मैदान के बाहर जाते हुए निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 3 उपयोगी रन बचाए उन्होंने। अनुज एक बार फिर से तैयार, सामने उनके अभिषेक इस बार पट्टी हुई गेंद उसे गाइड कर दिया हुआ पॉइंट का खिलाड़ी। इसी बीच निश्चित ही भाग्य का सहारा मिला। 121 रन बनते हुए इसी के साथ एक बार फिर से तैयार। वापस इस चौके के बाद खुद को संभालते हुए अनुज और जीत गए लास्ट को। और ये
अशरफ 121 रन पर ये 5 ओवर के गिरता हुआ कप्तान अशरफ डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला संस्करण जिसमें अभी भी उनका 1 ओवर से तो फील्ड का मुआयना करते हुए एक बार यहाँ से मैच किसी भी ओर जा सकता है। 121 रन बन चुके हैं। जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता। इसके बाद 3 ओवर का खेल शेष। वहीं सामने अभिषेक जैसा बल्लेबाज अभी भी टिका हुआ, उनके साथ अमन, वहीं दर्शक इंतजार करते हुए इस बार इसे खेल दिया 1 रन के लिए। पॉइंट का खिलाड़ी दौड़ कर रहा है, 1 रन लेने का तब तक मौका। आधा खुला अमन का 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर दिल्ली। तो 18 गेंदों में 36 रन अब चाहिए। रन रेट में इजाफा होता हुआ 12 रन प्रति ओवर अब यहाँ से सरकार दिल्ली को। अशरफ अगर कोई भी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के तौर पर 5 खिलाड़ी बाहर रखे हुए शशि शेखर की अगली गेंद तैयार। अमन पहली गेंद से बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बिल्कुल गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को कीपर के पास जा पहुंची। कोई रन नहीं। हमारे मंच पे आसीन हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव जी, हमारी गार्जियन हैना मैडम, लीलावती गिरी जी, रेणु यादव जी। एक और डॉट गेंद यहाँ। तो निश्चित तौर पर ये वही शशि शेखर है जिन्होंने परमात्मा राम जी, जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश सर, मोहम्मद फरीद साहब, इन तमाम अतिथियों का हम धन्यवाद देते हैं। और ये छठा विकेट गिरता हुआ, जहाँ रन गति बढ़ाने की आवश्यकता थी वहाँ विकेट की गति बढ़ती हुई और छठा विकेट तौर पर गिरता हुआ। तो अब 15 गेंदों में नीचे फील्डर मौजूद और कैच छूटता हुआ। यहाँ एक रनर का भी मौका देखना होगा और वो भी छूटता हुआ। तो लगातार एक ही गेंद पर 2 मौका और रंजीत को आउट करने का, दोनों में विफल गोपालगंज। पहली गेंद पर 5 स्ट्रोक खेलने का प्रयास। पहली गेंद पर जो रन का प्रयास हुआ, 2 रन निश्चित तौर पर प्राप्त किए, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच शशि चले। इस बार बल्ले से वहाँ 1 रन से ही संतुष्ट होंगे। बल्ले के नीचे लगी बॉल और 1 रन के लिए गई लॉन्ग ऑन की तरफ। तो अब यहाँ से 33 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदें से निश्चित ही अंतिम गेंद पर अगर कोई बाउंड्री आ जाता है तो वो काफी हेल्पफुल होगा दिल्ली के लिए। वहीं काफी जिम्मेदारी अभिषेक के कंधे पे। अभी तक अपनी टीम को इस मैच में जिंदा रखा है और अब
तैयार इस बार सची के सामने। इस बार लेकिन मिस फील्ड होता हुआ कप्तान सचिन से चौका आता हुआ एक जरूरी। हमारे इनकार ध्यान देंगे, जब तक गाय बाहर नहीं निकलती है आप मैच स्टार्ट न करें। तो 129 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली। जब तक गाय बाहर नहीं निकलती है आप मैच स्टार्ट न करें। दर्शक आपसे आग्रह करते चेक करते हुए बैटमैन को ऊपर लिया है, वही स्क्वायर लेग मिडिल कैच लॉन्ग और डीप कवर। खुद कप्तान पीछे जाते हुए तैयार। तो ये कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है, जहाँ ये संभवतः कैच होना चाहिए था। वहाँ रंजीत को 2 रन मिलता हुआ और अभी 11 गेंदों में 27 रन। बिल्कुल ही 5वां विकेट मिल सकता था मुझको इस बार। तैयार फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारे का सही से टकराई वापस। गेंदबाज के पास नहीं रन लेने का कोई मौका नहीं। 10 गेंद 27 रन। निश्चित ही यहाँ से बड़े स्ट्रोकों की आवश्यकता दिल्ली को। वहीं फील्ड में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तैयार अनुज इस बार वाइड यॉर्कर की कोशिश और बिल्कुल टप्पे पर गेंद। अशरफ, हम तमाम जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हैं सीवान वासियों की तरफ से, जिन्होंने ये आयोजन किया। इसी बीच फिर से यॉर्कर गेंद बिल्कुल जड़ में, ज्यादा कुछ कर नहीं सके। 1 रन लेने का मौका, वहां तेज फील्डर रनिंग रन में पहुंचे। स्कोर बढ़ता हुआ 132। शमशेर अहमद साहब, अजय तिवारी जी, आर.के. द्विवेदी जी, इन तमाम 8 गेंद 26 रन। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद। 8 गेंद यहाँ से 26 रन बनाने अभी भी निश्चित तौर पर बाउंड्री की आवश्यकता। वहीं फील्ड में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्लान के तहत गेंदबाजी एक बार फिर तैयार है। इस बार वही रोककर भाग गए। 1 रन से ही संतुष्ट। 7 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। अशरफ, सबसे बड़ा योगदान हमारे मेंबर्स नीतीश कुमार बबलू, अजय कुमार लारा, मैं स्वयं नंदन सिंह, सोनू गुप्ता, मनीष गिरी, इमरान नजीर, शशिकांत चौरसिया, इन तमाम सीनियर खिलाड़ियों का। किसी भी अंदाज में स्कूप करना चाहते थे। गेंद छकाते हुए बल्लेबाज को, कीपर के पास कोई रन नहीं। तो 6 गेंदों में यहाँ से फैयाज खान, रन की आवश्यकता। फैयाज खान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हुए दानिश आलम, नसीम अनवर, इन तमाम मेंबर्स का हम शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाया। तो अंतिम ओवर का खेल शेष और अभी भी 25 रन की आवश्यकता। तो 6 गेंदों पर 25 रन बनाने होंगे। इस
मैच को जीतने के लिए दिल्ली को। सामने है शशि शेखर। अशरफ, एक महत्वपूर्ण सूचना है। 4 जनवरी 2022 को पहली गेंद और भी करा है, वहां रन आउट का प्रयास लेकिन सफल न हो सके। 5 गेंद 25 रन। अशरफ 4 जनवरी 2022 को जो बच्चियों का मैच रखा गया था, वो मैच प्रशासन अनुमति तथा कुछ कारणों की वजह से रद्द किया जाता है। 4 जनवरी 2022 को जो मैच रखा गया था बच्चियों का, वो रद्द किया जाता है। स्टार डीजे सिवान। इसी बीच शशि तैयार। अगली गेंद इस बार फ्लैश कर दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन। तो अब क्या 4 गेंदों में 4 छक्का लगा सकते हैं रंजीत सिवान। क्रिकेट में कुछ भी होना संभव। स्टार डीजे सिवान। लेकिन काबिलियत जरूर रंजीत का जहां तक नाम मेरे कानों में पड़ता है, 19 गेंदों में 82 रन की पारी खेली थी। तो अब देखना होगा क्या 4 गेंदों में 4 छक्का लगा पाते हैं। एक छक्के पे दर्शक जरूर रुक जाएंगे। तो रोमांच की आगे होगी। फ्री हिट आता हुआ इसी के साथ स्टार डीजे शॉट आता हुआ इसी बीच। तो 3 गेंदों में 19 रन, और अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के आते तो सुपर ओवर का भी नजारा हम दर्शकों के बीच दिखा पाएंगे। कुछ भी होना संभव यहाँ से। काबिलियत जरूर इस बल्लेबाज के पास। इसी बीच शशि तैयार, काफी अनुभव रखा है अपनी गेंदबाजी की। जहां तक बात की जाए, चंद्रशेखर ने तैयार। इसी गेंद ऊपर देखना होगा, चौका है इसी बीच। तो अब 2 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता निश्चित ही। अब बिल्कुल पकड़ गोपालगंज के हाथ में, वहीं रंजीत सामने। फिर नो हो वॉलंटियर है उनसे रिक्वेस्ट है, और यहाँ डॉट करा दिया। अपील की गई लेकिन सिरे से नकारा अंपायर ने। तो अंतिम में क्षणों में भी चलो मंच के लोगे, अभी रुक जा। चल मंच। हम एम्पायर से चाहेंगे कि 2 मिनट का समय ले लें। स्टार डीजे सिवान। जितने भी जूनियर बच्चे हैं एफ एकेडमी और दानिश एकेडमी के, वो मंच के पास आ जाए।